13 अप्रैल 1919। जगह अमृतसर। बैसाखी का पर्व था। लोग खुशियां मना रहे थे और अचानक से गोलियों की आवाज आती है। हर तरफ भगदड़ का माहौल हो जाता है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। लोगों की चीखें, मदद की पुकार और फिर सब शांत। 10 से 15 मिनट तक चलने वाला वो खौफनाक मंजर आज भी जब हम याद करते हैं तो दिल दहल जाता है। हम बात कर रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। आइए जानते हैं कि उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसने लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जख्म छोड़ दिए। शहर के बाहर जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था। लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हो रहे थे। क्योंकि मेला था इसलिए उसमें बहुत सी महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। कुछ लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा के लिए आए थे, तो कुछ बस भीड़ देखकर रुक गए थे। किसी के मन में हिंसा नहीं थी। लोगों का भरोसा था कि वे अपने ही देश में खड़े हैं अपनी बात कहने के लिए। जलियांवाला बाग कोई खुला मैदान नहीं था, बल्कि उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही पतला सा रास्ता था। भीड़ हजारों में थी, लेकिन किसी को आने वाले खतरे का कोई एहसास नहीं था। कोई नहीं जानता था कि बहुत जल्द ये पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल बनने वाला है। इतिहास अक्सर वहीं सबसे क्रूर होता है जहां लोग सबसे ज्यादा निश्चिंत होते हैं। उसी समय अमृतसर की सड़कों से एक सैन्य टुकड़ी आगे बढ़ रही थी। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ तेज कदमों से चल रहा था। उसके दिमाग में न कोई चेतावनी देने की योजना थी, न कोई बातचीत का इरादा। वो सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता था, डर का संदेश। जैसे ही वो जलियांवाला बाग के संकरे प्रवेश द्वार पर पहुंचा, उसने सैनिकों को पंक्ति में खड़ा कर दिया। भीड़ को अभी समझने का मौका भी नहीं मिला कि सामने क्या होने वाला है। फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। बिना किसी ऐलान के, बिना भीड़ को हटने का एक पल दिए, गोलियां चली गईं। पहली गोली के साथ ही हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। भगदड़ के कारण कई लोग जमीन पर गिर पड़े। लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन रास्ता बंद था। हर तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थीं। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, पर दीवारें इतनी ऊंची थीं कि कोई उन्हें पार नहीं कर सका। सैनिक गोलियां सीधे भीड़ पर बरसा रहे थे, बिना रुके, बिना किसी पर दया किए। हर फायर किसी न किसी की जिंदगी छीन रहा था। मां अपने बच्चे को सीने से लगाकर गिर पड़ी। पिता अपने बच्चे को बचाने के लिए आगे खड़ा हो गया। बच्चे चीख रहे थे, महिलाएं मदद की पुकार लगा रही थीं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था। सैनिक लगातार फायर करते जा रहे थे और बेरहम डायर शांत खड़ा होकर सब देख रहा था। उसका आदेश साफ था, तब तक गोलियां चलाओ जब तक गोलियां खत्म ना हो जाएं। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बाग के बीच बने कुएं की ओर भागे। गोलियों की आवाज से घबराकर उन्होंने उसमें छलांग लगा दी। एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही मिनटों में कुआं इंसानी शरीरों से भर गया। जो गोली से नहीं मरे, वे दम घुटने से मर गए। बाहर गोलियां चल रही थीं और अंदर मौत खामोशी से सबको निगल रही थी। करीब 10 मिनट तक ये नरसंहार चलता रहा। जब गोलियां खत्म हुई, तब फायर रुका। डायर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो अपने सैनिकों को लेकर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घटना के बाद जलियांवाला बाग में कुछ देर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा रहा। गोलियों की आवाज थम चुकी थी, लेकिन चीखों की गूंज अब भी हवा में अटकी हुई थी। जमीन पर लोग घायल पड़े थे, दर्द से कराहते हुए मदद की गुहार लगा रहे थे। कुछ अपनों को आवाज दे रहे थे, तो कुछ अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, लेकिन उनकी मदद करने वाला वहां कोई बचा ही नहीं था। बाग की दीवारों के पास लाशों के ढेर थे और बीच में खून से सनी मिट्टी।
शाम ढलते ही अमृतसर में कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया। लोगों को डर था कि अगर बाहर निकले तो फिर गोलियां चलेंगी। कई घायल रात भर तड़पते रहे क्योंकि मदद करने वाला कोई नहीं था। उस रात अमृतसर सो नहीं पाया। जिन घरों से लोग सुबह खुशियां मनाने निकले थे वो कभी लौटकर नहीं आए। अगले दिन जब खबर बाहर की दुनिया तक पहुंची तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। अखबारों ने जो लिखा वो पूरी सच्चाई नहीं थी, लेकिन जितना भी सामने आया उतने ने ही लोगों की रूह हिला दी। अंग्रेजी हुकूमत ने इसे दबाने की कोशिश की, मगर सच्चाई अब लोगों के दिलों में उतर चुकी थी। जलियांवाला बाग की दीवारों ने सब देखा था, जमीन ने सब सहा था और इतिहास ने सब दर्ज कर लिया था। इस घटना के बाद लोगों में डर जरूर था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा गुस्सा पैदा हुआ। लोग समझ गए थे कि अंग्रेजी हुकूमत सिर्फ शासन नहीं कर रही थी, बल्कि इंसानियत को कुचल रही थी। आगे चलकर जलियांवाला बाग ने आज़ादी की लड़ाई को नई आग दी। अब ये सिर्फ अधिकारों की बात नहीं रही थी, ये सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई बन गई थी। ये घटना एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक चिंगारी बन गई, जिसने पूरे देश में विरोध की आग फैला दी। आज भी वहाँ की दीवारों पर गोलियों के निशान मौजूद हैं। वहाँ की मिट्टी याद दिलाती है कि आज़ादी यूं ही नहीं मिली। उसके पीछे निहत्थे लोगों का खून, दर्द और वो संकल्प था जिसने गुलामी को चुनौती दी। जलियांवाला बाग सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जख्म है जो हमें याद दिलाता है कि जब सत्ता निरंकुश हो जाती है और इंसानियत से ऊपर खुद को रखती है, तब सबसे ज्यादा नुकसान निर्दोष लोगों को होता है। ये घटना बताती है कि आज़ादी कोई उपहार नहीं थी, बल्कि निहत्थे लोगों के खून, दर्द और बलिदान से मिली हुई विरासत है। ये हमें ये भी सिखाती है कि चुप्पी और डर अत्याचार को ताकत देते हैं, जबकि सवाल उठाना और एकजुट होना उसे चुनौती देता है। जलियांवाला बाग इस बात का प्रतीक है कि अन्याय चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, वो लोगों की चेतना को हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। सबसे जरूरी बात, ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को भूलना उसी अन्याय को दोहराने की पहली कड़ी होती है।